हमारे शहर बदल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे छोटे शहर बड़े शहरों में बदल रहे हैं और बड़े शहर मेगासिटी बनते जा रहे हैं। दुनिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वे अच्छी लाइफ, जॉब्स और पढ़ाई की तलाश में हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इस बदलाव को समझना जरूरी है। शहरों की प्लानिंग करना और उन्हें सस्टेनेबल बनाना एक बड़ी चुनौती है। मेगा सिटी ऐसे शहर होते हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। ये शहर बिजनेस, कल्चर और सोसाइटी के मेन केंद्र होते हैं। मुंबई, दिल्ली, टोक्यो, ये सब मेगा सिटी हैं। ये शहर अपने बड़े साइज और पॉपुलेशन के लिए फेमस हैं। मेगा सिटी का डेवलपमेंट कई रीजन से हो रहा है। इनमें से एक मेन रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। लोगों को शहरों में नौकरी, पढ़ाई और अच्छी लाइफ की उम्मीद होती है। शहरों में अच्छे हॉस्पिटल्स और एंटरटेनमेंट भी होता है। गांवों में अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं। वहां लाइफ सिंपल और सुविधाएं कम होती हैं। इसलिए लोग शहरों में आते हैं। वे अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। मेगा सिटी का डेवलपमेंट एक चैलेंज भी है। यहां ज्यादा भीड़, पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम जैसी प्रॉब्लम्स भी है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। शहरों में बढ़ती पॉपुलेशन कई प्रॉब्लम्स पैदा करती है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। घर की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग छोटे और गंदे घरों में रहने को मजबूर हैं। स्लम्स में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ज्यादा भीड़ एक और प्रॉब्लम है। शहरों में जगह कम है। यह लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। लोगों को टेंशन और एंजाइटी होती है। पोल्यूशन भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। कार्स, फैक्ट्रीज और गार्बेज, ये सब पोल्यूशन बढ़ाते हैं। पोल्यूशन से लोगों की हेल्थ खराब होती है। सांस की प्रॉब्लम्स, एलर्जीज और कई हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। शहरों में ट्रैफिक भी एक प्रॉब्लम है। रोड्स जैम रहती है। लोगों को आने जाने में बहुत टाइम लगता है। काम पर भी इसका असर पड़ता है। ये लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना भी जरूरी है। इंडिया में अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से हैं। इन शहरों में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। घर, पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी है। इंडिया के शहरों को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी जो शहरों को रहने लायक बनाए। गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना होगा। हमें सिटीजन्स को भी अपना काम करना होगा। सेक्शन 4, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सिटीज और कम्युनिटीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फाइनेंशियली स्ट्रांग और सोशली इंक्लूसिव हों। इसका मकसद है आज की जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशंस की जरूरतों को खतरे में डाले। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब ऐसे तरीकों को अपनाना जिनसे पोल्यूशन कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज बचें और बायोडाइवर्सिटी बढ़े। इसमें ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स और सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग का यूज होता है। ये डेवलपमेंट लोगों की जरूरतों को पूरा करे लेकिन फ्यूचर खराब न करे। इसे ये सुनिश्चित होता है कि अर्बन ग्रोथ से एनवायरनमेंट खराब ना हो या सामाजिक असमानता न बढ़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एरियाज और अफोर्डेबल हाउसिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए सोची समझी प्लानिंग जरूरी है। इसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग और गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी के बीच कोलैबोरेशन शामिल है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए अच्छी पॉलिसीज और रेगुलेशंस जरूरी हैं। ह्यूमन डिसाइड करना होगा कि हम अपने शहरों को कैसा बनाना चाहते हैं। ह्यूमन ऐसे सिटीज की कल्पना करनी होगी जिनमें हम रहना चाहते हैं और उस विजन के लिए काम करना होगा। इसमें कार्बन इमिशंस कम करने, एयर क्वालिटी सुधारने और सभी रेजिडेंट्स के लिए लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए क्लियर गोल सेट करना शामिल है। टेक्नोलॉजी का यूज भी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में नए आइडिया सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज जैसे आईओटी डिवाइसेस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मॉनिटर और मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। ह्यूमन ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ह्यूमन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और पानी बचाने जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए।
सोलर एंड विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करने और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और पानी बचाने जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग जैसी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पानी के रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए जरूरी हैं। ये हमारे शहरों को बेहतर बनाइएगा। इन तरीकों को अपनाकर हम स्वस्थ, ज्यादा रहने लायक सिटीज बना सकते हैं जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए तैयार हैं और सभी रेजिडेंट्स के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 5 क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन रेजिलियंस। क्लाइमेट चेंज एक असली खतरा है। इसके शहरों पर सीरियस रिजल्ट्स होंगे। बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरें बढ़ेंगी। हमें अपने शहरों को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो इन डिजास्टर्स का सामना कर सकें। हमें ग्रीनरी बढ़ानी होगी। हमें पानी बचाना होगा। ह्यूमन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्ट्रांग करना होगा। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 6 फ्यूचर आउटलुक। 2050 तक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन शहरों में रह रही होगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो रहने लायक हों। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सबको बेसिक सुविधाएं मिले। हमें सबको बराबर का हक दिलाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पीछे ना छूटे। हमें एक अच्छे फ्यूचर के लिए मिलकर काम करना होगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 7 कंक्लूजन। अर्बनाइजेशन एक चैलेंज है, लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम सही से प्लानिंग करें तो हम ऐसे शहर बना सकते हैं जो रहने लायक हों, साफ हों और सस्टेनेबल हों। हमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। हमें क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनिश्चित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहर फ्यूचर जनरेशंस के लिए रहने लायक जगह बने रहे। हमें आज ही कुछ करना चाहिए।